तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी प्लानेट। दोस्तों, हम आपके पास आज इतिहास का वीडियो लेके आए हैं। शुरू से इतिहास का कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे आपको बिल्कुल आसान भाषा में, जिसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का इतिहास जानने के लिए तीन भागों में उसको अध्ययन करने के लिए तीन भागों में बांटा गया है आसान तरीके से। तो पहला भाग है प्राचीन भारत, और दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत, और तीसरा भाग है आधुनिक भारत। तो हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में पढ़ने के लिए हमको प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए चार स्रोत मिलता है हमको पढ़ने के लिए उसका इतिहास। तो पहला, प्राचीन भारत में भारत की भौगोलिक स्थिति ये है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक का जो उपमहाद्वीपीय है वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और भारत को भरत का देश कहा गया है, राजा भरत का। और यहाँ जो निवास करने वाले जो लोग हैं तो उनको भरत की संतान कहा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के लिए हमें चार स्रोत मुख्य मिलते हैं। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, उससे जानकारी मिलता है हमको। और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, और तीसरा हो गया विदेशियों का विवरण। जो विदेशी जो लेखक हैं, जो विद्वान थे, तो उनके पुस्तक किताब जो भी लिखे हैं तो उनके विवरण पे हमारा देश के बारे में जानकारी मिलता है। और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य, जो भी खुदाई से जो भी मिला है, जो भी सामान, जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो उससे जो भी मिला है तो उससे भी जानकारी मिलता है हमारे प्राचीन इतिहास में जो भारत का है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हमें मुख्य चार स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा विदेशियों के विवरण, और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। यूनानियों ने हमारा देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया है। मौर्य काल में यूनानी से हमारा व्यवस्था था, व्यापारिक रिश्ते भी थे मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो और मध्यकालीन जो अरब के इतिहासकार हैं वो हमारे देश को हिंद से संबोधित किए हैं, हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किए हैं। तो अरब के जो मुस्लिम इतिहासकार हैं वो भारत को हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किए हैं, और हमारा देश को यूनानियों ने इंडिया के नाम से संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो धर्म ग्रंथ पहला टॉपिक हो गया। धर्म ग्रंथ में हमें जानकारी मिलता है किससे? तो धर्म ग्रंथ में सबसे जानकारी जो मिलता है हमको वो वेद से मिलता है। वेद सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद ही है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पहले ऋग्वेद का ही रचना हुआ था। ऋग्वेद के जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास हैं। कौन है ऋग्वेद के संकलन करता? क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के संकलन करता कौन है? तो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी मंत्र है। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो महात्मा जो हैं या जो ऋषि हैं वो पढ़ते थे ऋग्वेद को, उस समय उनको क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में
देवता सूर्य को संबंधित एक गायत्री मंत्र लिखा गया है। वो गायत्री मंत्र लिखे हैं विश्वामित्र। कौन लिखे हैं? विश्वामित्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3 मंडल में लिखा गया है विश्वामित्र के द्वारा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में खिल जो हाथ से लिखा है वो खिल ऋचाएँ का संकलन है? तो 8वें मंडल में है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना, जो 4 वर्णों में समाज को सबसे पहले प्राचीन रूप में बांटा गया है, सबसे प्राचीन जो स्रोत मिलता है वो ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसमें चातुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई है। चातुर्वर्ण समाज मतलब 4 वर्णों में समाज को बांटा गया है। पहला है जो ब्रह्मा, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जो आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से जो ब्रह्मा का मतलब कि वो निर्माण हुआ है, और आदि पुरुष ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय का निर्माण हुआ है, और वैसे जो आदि पुरुष ब्रह्मा हैं उनके जांघ से उत्पत्ति हुई है, और पैर से आदि पुरुष जो ब्रह्मा है उनके पैर से हुई है शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना गया है वेद में। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद है। जो वामनावतार की कहानी है तो उनको जानने के लिए सबसे प्राचीन जो है वो ऋग्वेद ही है। 3 पग का आख्यान इसमें किया गया है ऋग्वेद में, वामनावतार के 3 पग का। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का मतलब रचना किया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचाओं का रचना किया गया है? तो 250। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना ऋचाओं का रचना किया गया है? तो 200। याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद जो आता है वो वेद है यजुर्वेद है। सस्रव पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद पढ़ने वाले पाठकर्ता या ऋषि को क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। अधर्व्यु यह एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। बाकी जो वेद है वो सिर्फ पद पद में है, और यह गद्य पद दोनों में है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। जो ऋचाएं के जैसे जो संगीत जैसा गाना जो भी है ना वो सब सामवेद से ही निकल के आया है। जैसे इसे सामवेद को जो पाठ करने वाले को उद्धात्री कहा गया है। जो सामवेद का जो पाठ करते थे जो ऋषि, क्या कहा गया उनको? उद्धात्री। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। जो सारे गामा पा धा नी सा जो सुर है ना वो सामवेद से ही लिया गया है। हाँ, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। क्वेश्चन आएगा तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद। आगे अर्थववेद। अर्थववेद को अर्थवा ऋषि के द्वारा रचित किया गया है, और इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद स्तुति, प्रायश्चित, औषधि अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म और मातृभूमि महामात्य आदियों का विविध रूप से इसमें व्याख्या किया गया है। संबंध में मनुष्य को और इस विषय के संबंध में मनुष्यों को विचारों और अंधविश्वास और इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है अर्थववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अर्थववेद। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों का रचना किया गया है। 6 वेदांग हैं,
वो कौन कौन है बताते हैं आपको। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिषी, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण और पांचवा निरुक्त और छठा छंद। ये 6 वेदांत का रचना हुआ है वेद को भली भांति समझने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करिए और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट सेट हम बना के देंगे आने वाले फ्यूचर में, एक बढ़िया सा हर विषय का, तो आपको कहीं से नहीं छूटेगा क्वेश्चन कंपटीशन में, कंप्लीट तैयारी के लिए। थैंक यू दोस्तों, ओके।